नमस्कार दोस्तों, आज हम एक भारत के महान संत के बारे में कहानी सुनेंगे और उनके जीवन की अच्छी शिक्षाओं को अपने अंदर धारण करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि भारत संतों का देश है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। एक ऐसे ही भी संत थे जो बड़े सदाचारी और लोकवेशी थे। एक बार उनके आश्रम के निकट ही देवताओं की टोली जा रही थी। संत आसन जमाए साधना में लीन थे। आंखें खोली तो देवगण सामने मिले। संत ने उनको अभूत अभिनंदन करा और उन सभी देवगणों को आसन प्रदान किया और उन सभी की सेवा करी। देवतागण उनके इस व्यवहार से प्रसन्न होकर उनके इस परोपकार से उन्हें एक वरदान मांगने के लिए कहते हैं। अंत में आदरपूर्वक उन्होंने कहा, हे देवतागण, मेरे पास आपकी इच्छा से सब कुछ है। देवतागण बोले, जाओ तुम दूसरों की भलाई करो, तुम्हारे हाथों से दूसरों का कल्याण होगा। फिर संत ने कहा, महाराज, यह तो बहुत कठिन कार्य है। देवता बोले, कठिन इसमें क्या? मैंने तो कहीं किसी को कभी दूसरा नहीं समझा। संत की यह बात सुनकर देवतागण मुस्कुराए और कहा, यह तो एक सच्चा संत है। इसकी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि यह दूसरों के कल्याण के लिए ही बने हैं। सारे देवतागणों ने अब अपनी बात को दोहराते हुए कहा, अब आपकी छाया जिस भी इंसान, मानव, व्यक्ति किसी पे भी पड़ेगी, वह उसका जीवन सुगंधित और अच्छा हो जाएगा। फिर संत ने बोला, हे प्रभु, मुझे कभी ना पता चले कि मेरे वजह से किसी की भलाई हो रही है। यह मेरे अंदर मन ही मन में एक ईर्ष्या, अहंकार पैदा कर सकती है। इसलिए मेरे अंदर से यह इच्छा निकाल देना कि मैं किसी का भला कर रहा हूँ। देवतागण संत की इस वचन को सुनकर आभूत हो गए। परोपकार करने वाले संत ऐसे ही विचार के होते हैं। और इस कहानी की सीख कुछ इस प्रकार से है कि यदि परोपकार का यह विचार सभी लोगों के अंदर आ जाए तो संसार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं होगा, कहीं गरीबी नहीं होगी, कहीं अभाव और अशिक्षा नहीं पैदा होगी। सारे मानवों को एक दूसरे मानव की सहायता जीवन वर्ष करनी चाहिए। यह हमें मानवता सिखाता है और यह हमें जीवन का एक पाठ भी सिखाता है। नमस्कारम।